पंचाशः सर्गः। रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो, वायु के वेग से आक्रांत हो, समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती हैं। मृगों के यूथ से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती हैं। शोकवश, दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुरी की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्य मणि से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहां हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थीं जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थीं। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थीं। उस महल में जो भूभाग थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मड़ियां जड़ी गई थीं जिनमें से वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाईं। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाईं। सीता वो सब देखकर शोक में डूब गईं। वो पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूं। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो। मैं पीड़ित हूं, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको ही अपनाओ। मैं तुम्हारे योग्य पति हूं। भीरु, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहां रहकर मेरे साथ रमण करो। वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहां है कि यहां तक आने का मनोरथ भी कर सके।
आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों से नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहां से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वो वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहां भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहां रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वो सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था, उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। ये अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। बरारोहे सुमुखे, तुम्हारा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी। चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहां लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा यह आर्ष धर्म शास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपनी ये 10 मस्तक रख सकता हूं। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूं। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं, ये शून्य ना हो ऐसी कृपा करो। क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि ये अब मेरे अधीन हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। 55 सर्ग है। सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान की युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने तो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है। श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं,
जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे मार ना सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ ये महान वैर ठान कर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहां पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी ये लंका भी अब विधवा हो जाएगी। तेरा ये पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे श्रुक, श्रुआ आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूं तथा दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूं। और राक्षसाधम, तू महापापी है, इसीलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूहों में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वो हंसी तृणों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तो इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, मैं स्वयं ही शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक ये अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीता का वो कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामिनी, मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूं। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, निशाचरियों,
तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गईं। वो वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच में घिरी हुई हरिणी के समान हो गई थी। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गईं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। प्रक्षिप्तः सर्गः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली हैं। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा? सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। प्राण यात्रा नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहां से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह में डाल दिया। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहां आपके पास आया हूं। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अतः आप शोक ना करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे मैंने ही यहां इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही ये भोजन, ये हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूं। शुभे रंभोर, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इंद्र ही यहां पधारे हैं। देवेंद्र,
मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूं। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं ये पायस रूप हविष्य जिसे आपने दिया है वो खाऊंगी। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो ये भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ।